Hello students, welcome to Dobhal tutorial. Jyoti Dobhal this side. Today I will teach you the poem Moonwind from the book New Oxford Modern English Class 7, which is written by Ted Hughes. Moonwind. Moonwind by Ted Hughes is full of poet's fantasy imagery. In this poem, the poet tells us about the wind that blows on the moon. ये जो पोएम है, यहाँ पर जो पोएट हैं, जो ऑथर हैं, वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये उनकी इमेजिनेशन है जो वो यहाँ पर बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मून के ऊपर विंड नहीं है, लेकिन वहां पर फिर भी सारी चीजें हवा में तैर रही है। द ऑथर मेंशन मेनी स्ट्रेंज थिंग्स दैट आर हैपनिंग ऑन द मून. ही सेड दैट देयर इजंट एनी विंड ऑन द मून, बट देन आल्सो थिंग्स गेट ब्लोन अवे. लेकिन वहां पर क्या है, बिना हवा के भी सारी चीजें हवा में तैर रही हैं. यहाँ पर जो पोएट हैं, जो ऑथर हैं, इन्होंने बहुत सारी चीजें यहाँ पर यूज करी, बहुत सारा कुछ डिस्क्राइब किया हुआ है और वो उनकी सिर्फ एक थॉट है. यहाँ पर इस पोएम के अंदर बहुत सारे मेटाफर यूज हुए हैं, बहुत सारे सिमिलीज यूज हुए हैं. तो आज मैं आपको इसी पोएम का एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ. और स्टूडेंट, एक चीज और, मैं बहुत टाइम बाद अपना वीडियो अपलोड कर रही हूँ. एक्चुअली कुछ हेल्थ प्रॉब्लम थी मेरी, मुझे कोविड हुआ था और उसके बाद से कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, तो मैं इस वजह से वीडियो नहीं दे पाई, अपलोड नहीं कर पाई. बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी और मैं नहीं कर पाई थी. तो आज मैं आप लोगों के लिए ये पोएम अपलोड कर रही हूँ, मूनविंड. ओके, so let's get started now. There is no wind on the moon at all, yet things get blown about. ये जो फर्स्ट जो टू लाइंस है, यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं कि मून के अंदर कोई हवा नहीं है, मून पर कोई हवा नहीं है, विंड नहीं है वहां पर. येट, लेकिन थिंग्स गेट ब्लोन अबाउट, लेकिन वहां पर जितनी भी चीजें हैं, सारी की सारी चीजें उड़ रही हैं, हवा में तैर रही हैं. इन अटर अटर स्टिलनेस योर कैंडल सिवर्स आउट. अब देखो, यहाँ पर जो इमेजिनेशन है पोइट की, ऑथर की, वो क्या कह रहे हैं कि वहां पर अगर कोई हवा नहीं है तो चीजें कैसे उड़ रही हैं वहां पर सारी की सारी. वो इसलिए क्योंकि मून पर, मून के सरफेस पर ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही कम है और इसलिए वहां पर सारी चीजें आपको ऐसा लगता है कि हवा में जैसे तैर रही हैं. आपने पिक वगैरह में या उसमें एस्ट्रोनॉट जब जाते हैं वहां पर, जैसे स्पेसशिप में, तो आपने देखा होगा वो हवा, ऐसा लगता है कि हवा में तैर रहे हैं, क्योंकि वहां पर मून के सरफेस के ऊपर कोई भी चीज नहीं टिक पाती है, तो वो हवा में तैरते हुए दिखाई देती है. तो यहाँ पर पॉइंट यही बोल रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं वो. और वहां पर क्या है, देखो कि सब चीजें हवा में उड़ रही हैं, तैर रही हैं. और क्या है वहां पे, इन अटर अटर स्टिलनेस. अटर मीन्स होता है कंप्लीट, और वहां पर बिल्कुल शांति है, बहुत ही ज्यादा सन्नाटा जिसको बोलते हैं, वो है पिन ड्रॉप साइलेंस है. योर कैंडल सिवर्स आउट. अब सिवर्स होता है, सिवर मीन्स होता है कांपना, कंप कपाना. कि अगर कोई कैंडल वहां पर है या आपकी कैंडल अगर वहां पर जल रही है तो वो क्या हो जाएगी, वो सिवर करेगी, वो कांपेगी. अब ये भी देखो एक यहाँ पर उनकी एक थॉट, ये इमेजिनेशन है. क्योंकि हमें सबको पता है कि जो कैंडल की जो फ्लेम होती है, जो कैंडल जलती है, तो उसके लिए, जलने के लिए क्या चाहिए होती है, हवा चाहिए होती है, ऑक्सीजन चाहिए होती है. लेकिन जब वहां पर विंड नहीं है, हवा नहीं है, तो वो कैसे वहां पर जलेगी, तो इससे वो क्या करेगी, शिवर करेगी, बुझ जाएगी, कांपते हुए बुझ जाएगी. ये आप लोगों ने, आपको याद होगा 6th क्लास की जो साइंस की बुक है, वहां पर आपने एक एक्टिविटी भी की हुई है कि जलती हुई कैंडल जो उसकी फ्लेम होती है, अगर उसके ऊपर आप एक ग्लास उस पर रख दोगे, ढका के उसको ढककर रख दोगे, तो वो कुछ ही सेकंड में क्या करेगी, बुझ जाएगी. और क्या, कैसे बुझेगी, कांपते हुए, कप कपाते हुए, वो शिविर करते हुए बुझ जाएगी. तो यहाँ पर वो यही बात बोल रहे हैं कि वहां पर विंड नहीं है, इस वजह से वहां पर जो है कैंडल जो आपकी होगी वो भी बुझ जाएगी. इन अटर साइलेंस. अब वहां पर क्या है, बहुत ही ज्यादा शांति है, सन्नाटा है. अ जाइंट मार्की. जाइंट मीन्स होता है बिग, लार्ज. मार्की कपड़े का टेंट जो होता है, तंबू जिसको बोलते हैं, ये यहाँ पर दिखाया हुआ है आपको, देखो. तो एक बड़ा सा जाइंट मार्की जो है, एक बड़ा सा कपड़े का टेंट जो है, बूम्स एंड थंडर्स पास्ट यू लाइक अ स्वैन एट सी. एक बहुत बड़ा कपड़े का जो टेंट है, वो आपके पास से फड़फड़ाता हुआ, आवाज करता हुआ, शोर मचाता हुआ गुजर जाएगा. जैसे आपने देखा होगा कि हवा में अगर कोई चीज है, जैसे हवा में बहुत तेज हवाएं चल रही है और कोई कपड़ा अगर वहां पर टका हुआ है, तो बहुत तेजी से आवाज करता है, फड़फड़ाता है. तो यहाँ पर यही बोला है
कि एक बहुत बड़ा कपड़े का टेंट आपके पास से बहुत तेजी से फड़फड़ाता हुआ, आवाज करता हुआ गुजर जाएगा, और वो कैसे लगेगा, लाइक अ स्वेन एट सी, वो ऐसा आपको लगेगा कि जैसे कोई हंस, स्वेन मीन्स होता है हंस, कि एक बहुत बड़ा हंस समुद्र के ऊपर तैर रहा है, उड़ रहा है, इन अटर अटर स्टिलनेस, और वहां पर क्या है, बहुत ही ज्यादा शांति है, सन्नाटा है, बहुत ही ज्यादा, जिसको कामनेस बोलते हैं, बहुत ही ज्यादा वहां पर क्या है, शांति है, पिन ड्रॉप साइलेंस। अब देखिए नेक्स्ट लाइन में क्या बोल रहे हैं ऑथर, while you stand in the street, अब जब आप मून की किसी स्ट्रीट पर खड़े हैं, अब हम सब जानते हैं कि मून पर कोई स्ट्रीट नहीं है, वहां पर क्या है, कोई रोड नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो उनकी इमेजिनेशन है वो उसमें बोल रहे हैं कि आप अब चांद की एक सड़क पर खड़े हैं, एक स्ट्रीट पर खड़े हैं, और आप क्या फील कर रहे हैं, क्या होता है यहाँ पर देखिए, अ स्क्वेल ऑफ हैंड्स एंड कैबेजेस, मुर्गियों का एक बहुत बड़ा झुंड, मुर्गियों का एक झुंड, और कैबेजेस गोभियों, गोभियां, बहुत सारी पत्ता गोभी जो है वो आती हैं, नॉक्स यू ऑफ योर फीट, और आपके पैरों पर टकराती हैं, और आपके पैरों को जमीन पर नहीं टिकने देंगी, यानी कि आपको गिरा देंगी। ठीक है, कि जब आप मून की किसी सड़क पर खड़े हैं तो आपके पास बहुत सारी मुर्गियों का झुंड और बहुत सारी गोभियां आपके पैरों पर टकराएंगी, हिट करेंगी, और उसकी वजह से आपके पैर क्या करेंगे, जमीन से ऊपर उठ जाएंगे। और यहाँ पर वो इसलिए बोल रहे हैं ऐसे कि जमीन से पैर ऊपर इसलिए उठेंगे क्योंकि वहां पर क्या है, कोई चीज टिक नहीं पाती है, क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही कम है, इतना कम है ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ का कंपैरिजन अगर हम मून के साथ करें तो वहां पर जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अर्थ के मुकाबले में 1/6 है, यानी कि 6 गुना कम है। तो इस वजह से वहां पर ऐसा होता है कि कोई चीज टिक नहीं पाती है, वो ऐसा लगता है कि हवा में सब चीजें तैर रही है। Why do you stand agog? Agog मीन्स होता है एक्साइटमेंट। अब आप कहीं पर जो है खड़े हैं बहुत ही उत्सुकता के साथ, बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ, और कहाँ पे खड़े देखिए, टीयरिंग ट्विस्टिंग शीट ऑफ पॉन्ड, और वहां पर एक तालाब है, जिसका कंपैरिजन किसके साथ किया गया, देखो शीट के साथ, कि वो एक तालाब की शीट है जो कि क्या हो रही है, तेज हवा की वजह से टीयरिंग, फट रही है, ट्विस्टिंग, मुड़ रही है। जैसे हवा में कोई चीज लटकती हुई अगर आपको दिखती है, कोई कपड़ा है या कोई शीट है, तो वो क्या करता है, वो मुड़ता है, मुड़ता है, आवाज करता है, फट जाता है। तो यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि वो जो शीट है वो मुड़ रही है, फट रही है, आवाज कर रही है। क्लाउड्स, क्लाउड्स मीन्स होता है हिट करना, और उस पॉन्ड के अंदर जितना पानी है, कितना जितना कंकड़ पत्थर मिट्टी है, जो सैंड वगैरह या जो डस्ट वगैरह है उसके अंदर, ठीक है, जो मड वगैरह है, वो सारा कुछ, और उसके अंदर रहने वाला जो मेंढक वगैरह जो एनिमल्स हैं, तो वो सब उड़ के आएंगे और आपको हिट करेंगी, वो सारी की सारी जो शीट है वो हवा से उड़ती हुई आपके पास आएंगी और आपको हिट करेंगी, जिसमें कि उसके साथ क्या होगा, उस तालाब के अंदर होने वाली जितनी भी चीजें हैं, मेंढक वगैरह सब आपको, आपके पास आकर आपको हिट करेंगे। और वो कैसा लगेगा उस टाइम पे, अ कैंप ऑफ कारवां सडनली स्क्वैक एंड टेक्स ऑफ, और वो आपको ऐसा लगेगा जैसे बहुत, कारवां क्या होता है, देखो आपने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, कारवां जो नोमेड्स होते हैं उनके ग्रुप को बोला जाता है, बहुत सारे लोग जब एक कबीले के लोग ग्रुप में रहते हैं जो, तो उनको बोलते हैं कारवांस। तो वो आपको ऐसा लगेगा जैसे एक बहुत बड़ा लोगों का झुंड जो है आपके सामने आकर बहुत तेजी से चिल्लाकर चला गया है, इतना ज्यादा आपको उसका शोर महसूस होगा, इतना ज्यादा उसकी आवाजें आपको महसूस होगी। अ फेरिस व्हील बाउंस अलोंग द स्काईलाइन, अब वहां पर एक बहुत बड़ा झूला है, जो कि आपने मेले वगैरह में या किसी मूवी वगैरह में देखा होगा, बहुत बड़ा गोल सा जो व्हील होता है जिस पर बच्चे झूलते हैं, जिसको हिंदी में नॉर्मल लैंग्वेज में चरखी बोलते हैं, बड़ा सा व्हील। तो ऐसे ही वहां पर एक बहुत बड़ा व्हील है जो कि आसमान को छू रहा है, जो बहुत ही बड़ा है, और वो कैसा दिख रहा है, लाइक अ समर सॉल्टिंग जिराफ। अब वो ऐसा दिख रहा है जैसे, समर सॉल्ट मीन्स होता है कि करतब करना, जो हवा में कलाबाजियां करना, जैसे आपने सर्कस वगैरह में देखा होगा। तो वो ऐसा दिख रहा है कि जैसे एक बहुत बड़ा जिराफ है जिसकी बहुत लंबी गर्दन है आसमान को छूती हुई, और वो जो है आसमान के ऊपर कलाबाजियां खा रहा है, करतब दिखा रहा है। रूट्स एंड फाउंडेशन, नेल्स एंड स्ट्यू, रूट्स जो पेड़ों की जड़ें होती है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया भी हुआ है, जो पेड़ों की जड़ें हैं वो किस क्या करती है, पेड़ को मजबूती देता है ना, तभी तो पेड़ खड़ा रहता है जमीन के ऊपर। ठीक है, स्ट्रेट खड़ा होता है पेड़ किसकी वजह से, रूट की वजह से, क्योंकि रूट्स जो है
पेड़ की वो जमीन के अंदर धसी होती है, जमीन के अंदर के पकड़ बना के रखती है अपनी। और फाउंडेशंस, फाउंडेशंस क्या है, देखो फाउंडेशंस जब किसी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो सबसे पहले वहां पर फाउंडेशंस रखी जाती है, नींव जिसे बोलते हैं मजबूती के लिए। नेल्स एंड स्क्रू, नेल कीले जो होती हैं, और जो छोटे छोटे पेच होते हैं स्क्रू उनको बोलते हैं। नथिंग कैन होल्ड फास्ट, कुछ भी चीज वहां पर नहीं टिक सकती, किसी चीज को नहीं बांध के रख सकती। अगर आप वहां पर जो मून की जो सरफेस है उस पर अगर किसी चीज को टिकाना चाहो, कहीं पर उसको अगर तंबू वगैरह टेंट वगैरह कुछ गाड़ना चाहो नेल की मदद से, कीलों की सहायता से, तो वहां पर कुछ भी चीज नहीं टिक पाती, क्योंकि वहां पर ग्रेविटेशन फोर्स बिल्कुल ना के बराबर है, नहीं है। नथिंग कैन रेसिस्ट द मून्स डेड स्टिल ब्लास्ट, और वहां पर मून के सरफेस पर कोई भी चीज नहीं टिक पाएंगी। डेड यहाँ पर जो वर्ड यूज करा गया इसीलिए किया गया क्योंकि वहां पर क्या है, हवा नहीं है, और बिना हवा के हम लोग जिंदा नहीं रह सकते, ऑक्सीजन के बिना हम नहीं रह सकते। और वहां पर पानी भी जो है ऐसा नहीं है, ठीक है, वो बहुत ही जो है वहां पर हवा पानी है ही नहीं, इसलिए वहां पर जो है ये डेड वर्ड यहाँ पर यूज किया गया है पोएम के अंदर। और ब्लास्ट जो यहाँ पर बोला हुआ है तो इन सभी चीजों के लिए बोला हुआ है कि जैसे अभी फर्स्ट आप देखेंगे वहां पर बोला था कि फर्स्ट में क्या कहा था कि एक बहुत बड़ा टेंट आपके पास से आकर आपके कानों के पास से फड़फड़ाता हुआ शोर मचाता हुआ चला जाएगा। फिर आपको बोला है कि बहुत सारी मुर्गियों का झुंड और गोपियां बहुत आपके पैरों पर आकर लगेंगी। फिर बहुत सारे जो है लोगों का जो झुंड है वो आपके पास से शोर मचाता हुआ चला जाएगा। पौंड की जो सीट है, जो पौंड सीट जो है वो आपके कानों के पास आकर जितना भी उसमें मिट्टी कंकड़ पत्थर और जो फ्रॉग्स वगैरह वो आपके फेस पर या आपको हिट करेंगे। तो इन्हीं सब चीजों को उन्होंने ब्लास्ट बोला हुआ है कि वो सब इतना शोर मचाएंगी, वो ऐसा लगेगा जैसे ब्लास्ट है। और ब्लास्ट का एक वर्ड यहाँ पर जो ब्लास्ट आया हुआ है इसको हम इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि जब आप जैसे हमारी अर्थ पे सनसेट होता है, सनराइज होता है, तो उस टाइम पर वहां पर जो है इस पे मून की सरफेस पर बहुत सारी धूल भरी आंधियां चलती हैं। आंधियां तो हम उसको नहीं कहेंगे, लेकिन डस्ट पार्टिकल्स उड़ते रहते हैं वहां पर हवा में। डस्ट पार्टिकल, हवा है नहीं लेकिन डस्ट पार्टिकल वहां पर क्या है, तैरते रहते हैं उसकी सरफेस पर। वो क्यों उड़ते हैं तो ये आप बड़ी क्लासेस में जब जाओगे तब पढ़ोगे। तो इसलिए यहाँ पर ये ब्लास्ट वर्ड यूज किया गया है, इन सब चीजों के, इन सब चीजों को रिलेट किया गया है। ओके, द पोएम हैज बीन कंप्लीटेड नाउ। और अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन आंसर डाल दूंगी। ओके, टेक केयर, बाय बाय।